नमस्कार साथियों। बहुत पिछले एक हफ्ते से ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पे बहुत चर्चा हो रही है। यूपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस अच्छा है, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कर्मचारी क्या चाहता है, क्या ये खुशी की बात है, क्या इसमें परेशानी की बात है, सरकार क्या चाहती है और कर्मचारियों की क्या सोच है। इन सब पे आज हम शॉर्ट में, ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो एक कॉमन आवाज उठ रही है कर्मचारियों की ओर से कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओपीएस। हमारे पिछले डिलीवरेंस में इसी तरीके की बातें आई कि ओनली ओपीएस एंड नथिंग बट ओपीएस। तो क्यों कर्मचारी ओपीएस से कम में कुछ नहीं मान रहे हैं? क्यों यूपीएस का विरोध हो रहा है? ओपीएस और यूपीएस में कौन सा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होने वाला है? तो आइए जानते हैं दोनों के लाभ और विशेषताएं। तो सबसे पहले ओपीएस, जिसके लिए हर कर्मचारी तैयार है। ओल्ड पेंशन स्कीम की क्यों फायदेमंद है, जाने। पहली चीज तो ये कि इसमें एक निश्चित पेंशन मिलती है। निश्चित पेंशन सुपर एन्युएशन के बाद जब तक आप जिंदा हैं और आपके फैमिली को भी। तो ये होता है निश्चित पेंशन में कि 50 लास्ट जो आपका सैलरी है उसका 50% प्लस डीए, और डीए में अकॉर्डिंगली जो महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे डीए उसका बढ़ता है। दूसरा फायदेमंद ये कारण है कि ये जीवन भर सुरक्षा इससे होती है, आर्थिक सुरक्षा होती है। आर्थिक सुरक्षा आप 60, 70, 80 जितने साल के होते हैं, और ये पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये होता है ओपीएस का फायदा। अब इसकी कमियां क्या है, क्यों सरकार नहीं लागू कर रही है? क्योंकि इससे सरकार पे वित्तीय बोझ आता है, इसलिए सरकार आपको यूपीएस समझा समझा के यूपीएस लागू करने वाली है। अब आइए जानते हैं यूपीएस क्या है, यूपीएस में फायदा क्या है। तो यूपीएस में फायदा ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिला के जो लाभ है उनका समावेश किया गया। ओपीएस की सुरक्षा यानी पेंशन और एनपीएस का बाजार आधारित रिटर्न, ये फायदा है। दूसरा यूपीएस में लचीलापन है कि आपका जो निवेश है, निवेश विकल्प वो बाजार के अच्छे रिटर्न की संभावना के साथ जुड़ता है। और तीसरा पेंशन और रिटायरमेंट फंड। तो पेंशन तो मिलती है, एक मुश्त लमसम फंड भी मिल जाता है। ये है यूपीएस के फायदे। और इसमें कमियां क्या है, ये अभी सरकार बिल्कुल छिपा के बैठी हुई है। कोई स्पष्ट नहीं है कि बाजार रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है और किस ढंग से उस पैसे का इन्वेस्ट किया जाना है। तो ये है ओपीएस और यूपीएस। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि क्या यूपीएस में कोई फंड मिलने वाला है, लमसम फंड? तो लमसम फंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अभी सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि एम्प्लॉय के लिए कौन सा फायदेमंद है, यूपीएस या ओपीएस? तो एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है ओपीएस की। क्यों? क्योंकि ये एक स्थिर और गारंटी पेंशन चाहता है एम्प्लॉय। 60 साल के बाद लगातार अपनी पेंशन और डीए सब चाहता है ताकि जीवन भर सुरक्षित हो जाए। ऐसे एम्प्लॉय जो जोखिम पसंद नहीं करते हैं, अपने पैसे को बाजार में नहीं लगाना चाहते हैं, बाजार से रिटर्न और पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ओपीएस सबसे अच्छी है। अब आइए एम्प्लॉय यूपीएस क्यों पसंद कर रहे हैं। तो चूंकि यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों का फायदा होता है, दोनों जैसा फायदा होता है। जो एम्प्लॉय निवेश में लचीलापन चाहते हैं या इसके साथ ही साथ सेवानिवृत्ति पे एक मुश्त मोटी रकम चाहते हैं, वो यूपीएस लागू कर सकते हैं अपने पे।
ये आपकी चॉइस पे है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90% एम्प्लॉई कर्मचारियों की ये इच्छा है कि उन्हें ओपीएस दे दिया जाए। सरकार से वो हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्हें स्वेटर न बुना जाए सर्दी के लिए, बल्कि उनके भेड़ की तरीके से जो उनकी ऊन बची है शरीर पे उसको छोड़ दिया जाए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ओपीएस कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है। 60 साल के बाद कोई एंटरप्राइज और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, सिंपल पेंशन चाहता है, शांति से अपना जो 60 साल तक उसने जो भी इस तरीके के दाएं बाएं किए हैं उनसे बच के आराम से जिंदगी गुजारना चाहता है। इसलिए चूंकि एम्प्लॉइज की डिमांड है ओपीएस, तो मुझे लगता है कि सरकार को कर्मचारियों की बात मान लेनी चाहिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम दे देनी चाहिए। साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही चैनल @मिस्टर सुदीप 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।